हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए ये 8 पोर्टल के रिगार्डिंग वीडियो रहने वाला है, यानी कि लायंस गेट पोर्टल के थ्रू आप लोग क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं ड्यूरिंग दी 8 पोर्टल, उन चीज़ों के बारे में रहेगा। 8 पोर्टल जो होता है 8 अगस्त को होता है और 8 अगस्त से एक हफ़्ता पहले, एक हफ़्ता बाद तक इसकी एनर्जीज़ काफ़ी हाइटेंड होती हैं। ये जो पोर्टल है मैनिफेस्टेशन के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए, कोई भी आपकी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ होती हैं। तो देख लेते हैं टॉरस के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए किस तरह की चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट हो सकती हैं। और ये वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है। नाम राशि से भी देख सकते हैं, सन साइन से भी देख सकते हैं, मून साइन से, राइजिंग साइन से यानी कि लगन से, असेंडेंट से और चंद्र राशि से, सभी तरीके से जिस तरह से भी आप मानते हैं कि आप टॉरस हैं, वृषभ आपकी राशि है, उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। सो देख लेते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ कप्स है और है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स। एक और लेंगे 10 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ कार्ड्स और लेंगे सो दैट हमें अच्छे से ब्लेसिंग्स मिल पाएँ, अच्छे से चीज़ें समझ में आएँ। यहाँ पे है द एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो देखो यहाँ पे ना एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है कि टॉरस को, क्योंकि ये फाइनेंस की ही राशि होती है, जब तक इनके पास में अच्छा खासा फाइनेंस नहीं होगा तो इनकी लाइफ में ना एक सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आता है। एक अच्छा घर होना, अच्छा बैंक बैलेंस होना, अच्छा जॉब होना, फाइनेंशियली सेफ एंड साउंड फील करना, फैमिली के लिए कुछ रिसोर्स जुटा के ले जाना, उस तरह की चीज़ें। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे भी 2 भी पेंटिकल्स में आया है, 4 भी पेंटिकल्स में आया है। तो पैसे को लेके ना कुछ कमी है, वांट है, इच्छा भी हो सकती है और हो सकता है पैसे का कोई सडन लॉस हुआ हो, अभी रिसेंट कोई लॉस हुआ हो, या लॉस नहीं कह सकते हैं, पैसा खर्च बहुत ज़्यादा हुआ हो, क्योंकि टॉरस है, शुक्र भगवान की राशि कैरी करते हैं तो थोड़ा सा शो ऑफ में भी जाते हैं। तो शो ऑफ की वजह से हो सकता है कुछ हाल फिलहाल पैसा खर्च हुआ हो दिखावे में, या हो सकता है कि एक ऐसा घर लेने का मन है जो दूसरों से बड़ा हो, एक ऐसा गाड़ी लेने का मन है जो दूसरों से बड़ी हो, घर में कोई रेनोवेशन कराना चाहते हैं बट पैसे की किल्लत चल रही है, घर में कुछ 4 चीज़ें खरीदना चाहते हैं, ठीक है, या गृह प्रवेश की अच्छी सी पार्टी करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंसेस कहीं पे या तो स्टक हैं या पैसे फंसे हुए हैं, किसी ने पैसे लेके वापस नहीं किए हैं, पैसे को लेके कन्फ्यूज़न है, कोई पेमेंट अटकी हुई है, मार्केट में कहीं पैसा अटका हुआ हो सकता है, या आपने कभी किसी टाइम पे कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो, पैसा कहीं आपने स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में लगाया हो और अभी आपको कन्फ्यूज़न है कि अभी निकालें कि नहीं निकालें। अभी आप देखना अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4-6 महीनों के अंदर शेयर मार्केट अगेन से थोड़ी सी ऊपर जाएगी। मैं नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ऊपर जाएगी, थोड़ी सी ऊपर जाएगी। अगर आपका पैसा वहाँ पर फंसा हुआ है तो आपका ज़रूरत अब है, बहुत बार होता है ना कि पैसे की ज़रूरत हमें अब है, तो अगर अभी पैसा स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं भी उठती है तो हमें तो निकालना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं लॉस। तो यहाँ पे ना इन 3-4-6 महीनों में आप देखेंगे कि शेयर मार्केट थोड़ी सी तो ऊपर होगी, तो आपको लॉस तो नहीं होगा। हाँ, हो सकता है उतना बड़ा फ़ायदा ना दे के जाए जितना आपने सोचा हो, लेकिन अगर निकालना चाहते हैं, बहुत कोई ज़रूरत फंसी हुई है आपकी, तो इस टाइम पे निकाल लीजिए दिसंबर से पहले पहले, क्योंकि दिसंबर के बाद में फिर से एक क्रैश आएगा मार्केट में, ऑल ओवर वर्ल्ड आएगा, इंडिया में भी आएगा, सब जगह आएगा और फिर काफ़ी साल लगेंगे। इतना नीचे गिर जाती है शेयर मार्केट के कई साल तो उस लेवल पे आने में लग जाते हैं जहां वो पहले थी। तो इस तरह का मुझे लग रहा है कि पैसे को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके, स्टॉक्स को लेके कुछ ना कुछ कहीं पे पैसे की रुकावट, फंसा हुआ पैसा, बहुत टाइम से सैलरी मिली नहीं है, बढ़ी नहीं है, बोनस नहीं मिल पा रहे हैं, टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इंसेंटिव बेस्ड जॉब कर रहे हैं बहुत सारे लोग, इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा हाल फिलहाल पैसे की दिक्कत है। लेकिन पैसे की दिक्कत बहुत अच्छे से पूरी की जाएगी। इस टाइम पे कोई बड़ा पैसा मिल सकता है। देखो आपके ही सामने डिकोड कर रही हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ पे पैसे को लेके कन्फ्यूज़न, यहाँ पे पैसे को लेके इनसिक्योरिटी और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, यानी काफ़ी सारा बड़ा सा पैसे का गेन इस टाइम पे इनहेरिटेंस से हो सकता है। और जो मैंने बोला शेयर मार्केट से भी आपको पैसा बढ़
के मिलेगा इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ जितना आपने डाला था उससे ज़्यादा मिल जाएगा। किसी प्रॉपर्टी की सेल और परचेज से पैसा मिल सकता है, लाइक कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी आई उसको आपने रेनोवेट करा लिया, रेंट आउट कर दिया, सेल आउट कर दिया, फिर अपना घर खरीद लिया। अपने घर में रेनोवेशन हो जाना, क्योंकि उन चीज़ों का मुझे लग रहा है यहाँ पे रेनोवेट कराना चाहते हैं, एक फ्लोर है एक फ्लोर और बनाना चाहते हैं, या ज़मीन आपके पास है तो कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं, या ज़मीन खरीदना चाहते हैं, बने बनाए घर भी हो सकते हैं कि आप इस टाइम पे लेना चाहें, तो घर की कोई ना कोई डील फाइनल हो सकती है इस टाइम पे, उस दिशा में कोई ना कोई कदम उठाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अपने घर में सुख से रहना, शांति से रहना, किराए के घर से अपने घर पे आ जाना, अपना एक खुद का घर होना जो कि हर किसी का एक सपना होता है, वो चीज़ें पूरी हो सकती हैं। इस टाइम पे आपके घर में कोई पेट भी आ सकता है, ठीक है। तो पेट्स भी बहुत अच्छी एनर्जी कैरी करते हैं, हमारे दुख दर्द तकलीफ अपने ऊपर ले लेते हैं, तो वो ऊर्जा भी यहाँ पे है। बच्चा आना इस टाइम पे, बच्चे की खुशखबरी मिलना, कंसीव कर लेना, वो भी बहुत लोगों की लाइफ में होगा। और यहाँ पे हो सकता है कि जिन लोगों की डिलीवरी होने वाली है तो ड्यू डेट चल रही है, तो यहाँ पे एक ऐसा बच्चा आपके घर में आएगा जो सुख शांति सौहार्द लेके आएगा, जिसके आने से चीज़ें बढ़ेंगी, कुलदीपक योग होगा ये। इसके आने से चीज़ों में सुख शांति सौहार्द, घर में शांति, पैसा बढ़ेगा। ऐसे बच्चे के आने पे बहुत बार मदर और फादर के इंक्रीमेंट लग जाते हैं, सैलरी बढ़ जाती है, प्रमोशंस हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा राजयोग लेके आया होता है और बच्चा तो छोटा है, वो राजयोग कैसे फलित करे, तो वो पेरेंट्स के थ्रू ही राजयोग उसके फलित होते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की शादियाँ हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है इस टाइम के अंदर में। और यहाँ पे जो लेडी या आदमी जो भी आपकी लाइफ में आएगा और जो भी आपका वुड बी पार्टनर है, उसके भी सेम है कि वो भी राजयोग कारक है। शादी के बाद आपको मतलब अपनी लाइफ में गेन देखने को मिलेगा। हो सकता है इस टाइम पे आपकी एंगेजमेंट हो, साथ में ही आपकी प्रमोशन लग जाए। और ऐसे ही होता है, एक टाइम आता है जब सब चीज़ें ठीक होती हैं, एक टाइम आता है जब सब चीज़ें ख़राब होती हैं। तो यहाँ पे इस इंसान के आपकी लाइफ में आने मात्र से आपको समझ में आएगा कि हाँ अच्छा है, इधर शादी की बात चल रही है, उधर सोच रहे हैं अपना घर भी हो जाए, इस टाइम पे घर की डील भी फाइनल हो जाए। तो ऐसे ही होता है लाइफ में, जब चीज़ें ठीक होती हैं तो सब होता है, और जब कचरा सा फंसने लगता है तो कचरा फंस जाता है सब जगह पे। तो बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, क्लेम कीजिएगा इनको, जो क्लेम करेंगे उन्हीं के लिए चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे आपको पार्टनर के थ्रू गेन्स भी देखने को मिलता है। इनहेरिटेंस का जो गेन्स है वो भी पार्टनर के थ्रू ही होता है, या आपको भी इनहेरिटेंस मिल सकती है, आजकल लड़कियों को भी मिलती है, बट पार्टनर के थ्रू गेन्स ज़्यादा देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दोनों ही कार्ड बताते हैं कि इस टाइम पे आपके पार्टनर का प्रमोशन हो सकता है, उनको इनहेरिटेंस मिल सकता है। और डेफिनेटली दो लोग अगर शादी के बंधन में हैं तो जो एक कमा के लाता है दोनों उसको खाते हैं, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया एनर्जीज़ हैं यहाँ पे ना। कुछ नया सीखने का भी इस टाइम पे है कि कुछ नया सीखिएगा, या हो सकता है आप अपने बच्चों के रिगार्डिंग देख रहे हो तो बच्चों की एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई अच्छा इवेंट, गुड न्यूज़, खुशखबरी हो सकती है कि बच्चे ने जो एनर्जी लगाई है, हार्डवर्क किया है किसी चीज़ में, पढ़ाई में बहुत मेहनत की है, या आप खुद के लिए देख रहे हैं, आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कोई क्रैक करना चाहते हैं, कोई एग्जामिनेशन, रिटन इंटरव्यू है, या फिर सिंपल इंटरव्यू है, गवर्नमेंट जॉब है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप सिंपल एक एजुकेशन में हैं, तो यहाँ पे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, एजुकेशन आप की अच्छी रहेगी, सपोर्ट मिलेगा आपको, और टेम्पटेशंस जितनी भी हैं उनको हरा के आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा इसका ROI होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा आएगा। अगर आपने बच्चे पे बहुत पैसे खर्च किए हैं, लाखों खर्च किए हैं, तो बच्चा आपको करोड़ों कमा के देगा यहाँ पे टाइम के साथ साथ, तो बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा टफ टाइम बच्चों को लग सकता है कि थोड़ा सा लगे उनको कि चैलेंजिंग है, आपको भी लग सकता है कि कुछ जॉब अगर आपकी इस तरह की है कि इंसेंटिव बेस्ड है और हर महीने इतना करोगे तो इतना मिलेगा, अगर इस तरह का है तो आप वो टारगेट भी कंप्लीट करेंगे, और फाइनली जो आपका है बोनस बनता है, सैलरी है, इंक्रीमेंट है, इंसेंटिव्स है, वो सारे आपको मिलेंगे। प्रमोशन यहाँ से भी दिखता है, यहाँ से भी दिखता है, तो प्रमोशन का तो काफ़ी सारा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चांसेस आप लोगों के बनते हैं। हायर एजुकेशन में इस टाइम पे आप अपने लिए देख रहे हैं तो आप जा सकते हैं, बच्चे के लिए देख रहे हैं तो बच्चा जा सकता है। घर से दूर जाने का एनर्जी है, चाहे आप ट्रांसफ़र के थ्रू जा रहे हैं, एजुकेशन के थ्रू जा रहे हैं, आपने घर खरीद लिया है तो आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, एड्रेस चेंज होना, लोकेशन चेंज होना, मोहल्ला पड़ोस चेंज हो जाना, उस तरह का है। और जो पुरानी चीज़ें छूट रही हैं उनकी वजह से थोड़ा सा दिल में एक वो भी है, एक खालीपन भी है कहीं ना कहीं, बट कहीं ना कहीं आपके घर का माहौल अच्छा नहीं था, इसलिए आपने डिसाइड किया है कि अपना अलग से घर लेना है। क्योंकि जो माहौल है, जो घर है, जो इमोशंस हैं वो कप्स होते हैं, और कप्स के अंदर यूजुअली पानी होना चाहिए, बट यहाँ कप्स के अंदर आग लगी हुई है, यानी कि जहाँ पे पानी होना चाहिए वहाँ आग है, तो कॉन्फ्लिक्ट है,
गर्मा गर्मी है, लड़ाई झगड़े हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो कहीं ना कहीं एक इंसान उससे बाहर आगे की तरफ को बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे ये विलिंगली नहीं है, खुशी खुशी नहीं है चीज़ें, लेकिन बाद में खुशी देंगी। यहाँ से निकालने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की परिस्थिति बनी है कि आप निकलें। और किसी बहुत पुराने एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव लूप से भी आप इस टाइम पे निकल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा निकलने की। और जब आप निकलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो, आपको गिल्ट हो, आपको खालीपन आए, तो इट्स ओके, वो होगा, उसको साथ लेके ही चलना है। और टाइम के साथ, जैसे मैंने बोला है, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। यहाँ पे लाइफ में किसी चीज़ का बड़ा डिसीजन भी आप इस टाइम पे ले सकते हैं। हो सकता है आप हमेशा सोचते हो कि मुझे जॉब छोड़ के अपना काम करना है, कभी हिम्मत ना हुई हो, कभी परिस्थिति ना बनी हो। अब आपको ना पैसे का गेन हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा होगा कि 4-6 महीने जब तक मैं अपना काम शुरू करता हूँ, वहाँ से अर्निंग आनी शुरू होती है, तो मेरे पास में जमा यहाँ पे है पैसा, ठीक है। क्योंकि जहाँ से 4 पैसा आएगा, 4 पैसे का एश्योरेंस आपको होगा, ठीक है, तभी आप नया काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि नए काम से पहले दिन से ही पैसा आना शुरू नहीं होता है। तो यहाँ पे हो सकता है इस तरह की कुछ चीज़ क्रिएट हो कि आपको लमसम में कहीं से पैसा मिले और आप जॉब छोड़ के अपना काम कर सके। क्योंकि अपने काम में इन्वेस्टमेंट भी लगती है, टीम भी लगती है, स्टाफ भी लगता है, बट वो एक बड़ा डिसीजन इस टाइम पे आप ले सकते हैं। हो सकता है आपने ग्रेजुएशन कभी किया हो, फिर आप जॉब करने लगे किसी वजह से, और आपके मन में है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करें, तो यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को जारी रख सकते हैं। क्योंकि आपको समझ में आएगा कि यार बीटेक करके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एमटेक करके और ज़्यादा है, ठीक है, बीबीए करके जो है, एमबीए करके और ज़्यादा है। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होने का इस टाइम पे काफ़ी चांस है। और आप ना अपनी ज़िंदगी के फैसले भी खुद लेंगे, अपनी ज़िंदगी की बागडोर भी अपने हाथ में लेंगे, और उससे जो भी सफलता मिलेगी, चाहे विफलता मिलेगी, दोनों मिल सकती हैं, ठीक है। लाइफ में ऐसा तो नहीं होता कि एक इंसान को सिर्फ सफलता मिलती है, एक इंसान को सिर्फ विफलता मिलती है, ऐसा नहीं होता है। तो आप दोनों चीज़ों को देख के चलेंगे कि ठीक है, अगर विफलता मिल रही है तो कुछ कमी पेशी है, उसको ठीक कर लेते हैं। सफलता मिल रही होती है तो बड़े चलते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। बट कभी भी आप अपनी हार का ठीकरा किसी और के सर नहीं फोड़ेंगे, और जीतने के बाद में बहुत ज़्यादा ईगो इन्फ्लेट नहीं करेंगे, मतलब भगवान की रज़ा में रहेंगे। लेकिन फिर भी जीवन की भागदौड़ आप अपने हाथ में ले रहे हैं, तो कोई बड़ा फैसला इस टाइम पे हो सकता है कि आप लें, और जिसके लिए आप वेट ही कर रहे थे। अब 88 पोर्टल के बारे में थोड़े से आपको बताऊं कि इस पोर्टल में इतनी हाइटेड एनर्जीज क्यों है, कि इसको लायंस गेट पोर्टल भी बोलते हैं। लायन यानी कि शक्ति का प्रतीक है, स्ट्रेंथ का प्रतीक है। क्योंकि सूर्य भगवान जो हैं अपने पूरे सोलर सिस्टम को लेके, जिसमें पृथ्वी भी आती है और पृथ्वी के अंदर हम सब मनुष्य भी आते हैं, तो सारे सोलर सिस्टम को लेके खुद भी वो चक्कर लगाते हैं गैलेक्सी में। हमें लगता है कि सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सूर्य भी चक्कर लगाते हैं। तो इस टाइम पे सूर्य चक्कर लगाते लगाते, जैसे कि ये सूर्य है और साथ में इसके घूम रहे हैं बाकी हम सब, ये घूमते घूमते ना एक तारा है सीरियस वाले तारे के बहुत पास आ जाते हैं, SIRIUS, सीरियस। तो उस तारे के बहुत पास आ जाते हैं, और उसकी एनर्जी जो हैं सोलर सिस्टम में, यानी कि पृथ्वी पे, यानी कि हमें भी रिसीव होने लगती हैं। और उन एनर्जीज़ में ही बहुत ज़्यादा अबेंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, ग्रोथ है, ब्लेसिंग है। इवन कि आप साधना सिद्धि में आगे बढ़ना चाहते हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं, आप स्पिरिचुअल रिल्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस टाइम पे कुंडलिनी अवेकनिंग, इस तरह की चीज़ें हों, मतलब रिजल्ट मिले। जो आप इतने टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, तो आप डीटी को प्रसन्न करना चाहते हैं किसी को, तो इस टाइम पे वो चीज़ें आपको दिखेंगी कि बहुत टाइम की मेहनत, काफ़ी महीनों की मेहनत जो है उसका रिजल्ट एकदम से मिलेगा, क्योंकि एनर्जी ही इस तरह की है। तो कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, कुछ विश करनी है, कुछ भी है, इस पोर्टल के आसपास में आप कीजिएगा। और मैंने भी बहुत वीडियोस बनाए हुए हैं एडिट पोर्टल के लिए, ढूंढ लीजिएगा, या आपको वैसे भी मिल जाएंगे, हाउ टू मैनिफेस्ट, किस तरह से मैनिफेस्ट करें इस टाइम पे, तो बहुत इजीली मैनिफेस्ट होगा। देखो, हमने बात की है योगा की, हमने बात की है मंत्र चैंटिंग की, हमने स्पिरिचुअलिटी की बात की है, और आपका भी स्पिरिचुअल रिल्म काफ़ी हाइटेंड है। यहाँ पे आपको ना इस टाइम के आसपास वो चीज़ें दिखाई देंगी, वो चीज़ें सुनाई देंगी जो आपको ना खुली आंखों से नहीं दिखती थी। ये आंखें बंद भी हैं और उसी टाइम पे ये खुली भी हैं, यानी कि सही गलत की परख करनी आएगी। इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है इस टाइम पे। आप अपनी इंट्यूशन को रिलाई करना भी सीखेंगे। इंट्यूशन हम सबकी ही स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन ईगो की आवाज़ के नीचे जो इंट्यूशन का विस्पर है वो दब जाता है। तो यहाँ पे इंट्यूशन थोड़ा सा जोर से बोलेगी, ईगो थोड़ा सा दबेगा यहाँ पे, और आप इसकी आवाज़ को सुन पाएंगे पहली बार। और जब आप एक बार इसकी आवाज़ को सुनना शुरू करेंगे, फिर ये आपके साथ बोलना शुरू करेगी। अपर चक्रास यहाँ पे अलाइन होना, हील होना, आज्ञा चक्र का हील होना, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के साथ फैमिली या फ्रेंड्स ने बहुत मैनिपुलेशन किया हो पास्ट टाइम में,
और इस तरह की चीज़ें हैं। बट यहाँ पे 4 चांद लगेंगे आपकी सक्सेस में, आपके ऑरा में, आपकी एनर्जी बोलेगी यहाँ पे ना, क्योंकि टॉरस तो कम बोलते हैं, ज़्यादा बोलने वाले टॉरस मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी बोलेगी इस टाइम पे। तो साधना सिद्धि में, योगा में, मेडिटेशन में, चक्रा हीलिंग सीखना, हीलिंग करना, इन चीज़ों में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा एनर्जी है। और यहाँ पे और चीज़ें क्या रह गई हैं, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है और ये भी डिस्कस कर लिया। आपके घर में ना कुछ इस टाइम के अराउंड कोई ना कोई पार्टी हो सकती है, जैसे कि गृह प्रवेश की पार्टी है, बेबी शावर की पार्टी है, कोई सक्सेस पार्टी है, बच्चे की सक्सेस पार्टी है कि बच्चा बहुत आगे बढ़ गया है, बच्चे ने कुछ सक्सेस अचीव किया है, बच्चे को पहला जॉब मिल सकता है, या बच्चे ने कोई अच्छी रैंक हासिल की है, अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल गया। बट कुछ ना कुछ छोटी या बड़ी सेलिब्रेशन आपके घर पे होगी इस टाइम पे। फ्रेंड सर्कल भी आपका अच्छा रहेगा, बच्चे से सुख और बच्चे का सुख, दोनों तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं। तो एक अच्छा समय है, इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। किसी भी तरह की पैसे की रुकावट है, किल्लत है, वो भी दूर होगी। और फाइनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छा टाइम है, प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा टाइम है। हेल्थ में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम था, क्योंकि यहाँ पे मेंटल और इमोशनल हेल्थ के इश्यूज मुझे लग रहे हैं, तो वो भी ठीक होंगे। और जो लोग जिनकी वजह से आपने घर छोड़ा या कुछ छोड़ा है, बड़ा डिसीजन लिया है लाइफ में, उनके साथ में भी रिश्तों का सुधार आपको देखने का मिलेगा। हालांकि आप उनके साथ में लो कॉन्टैक्ट मेंटेन करेंगे, लेकिन नो कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा। और वो भी चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे। और जहाँ आपका सुख है, जहाँ आपका दुख है, वो भी आपके साथ खड़े रहेंगे। और जो जहाँ उनका सुख और दुख आपके लिए है कि हाँ आपको शामिल होना है, तो आप भी वहाँ पे बहुत अच्छे से शामिल हो पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी हाइटेंड एनर्जीज़ हैं टॉरस गाइज यहाँ पे। कोशिश कीजिएगा बहुत अच्छी चीज़ें इस पोर्टल के थ्रू आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकें। और यहाँ पे टॉरस के लिए 2 ब्रेसलेट्स होते हैं। ये बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट होता है रोज कोड्स का, और ये होता है क्लियर कोड्स का। ठीक है, तो दोनों ही कोड्स के ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। दोनों एक साथ भी पहन सकते हैं, या कम से कम एक ज़रूर पहनिएगा। ये हार्ट की हीलिंग भी करता है, रिलेशनशिप की हीलिंग भी करता है, आपके ऑरा को प्यूरिफाई करता है, और आपकी मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है। किसी भी तरह में आपको लाइफ में रोमांस बढ़ाना है, अच्छा पार्टनर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लव मैरिज आप करना चाहते हैं, तो ये कॉम्बो में पहनना चाहिए उस टाइम पे। तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और यहाँ पे ना मैं बताना भूल गई थी, काफ़ी लोगों की यहाँ पे शादियाँ भी होंगी। एंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है, और कुछ लोगों का शादी के बाद में परिवार बढ़ेगा, एक्सपेंशन आएगा जीवन में। छोटा घर है, बड़ा घर हो जाएगा, किराए का घर है, अपना घर हो जाएगा, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी हो जाएगी, घर में 4 सामान इस टाइम पे आप जुटा पाएंगे। यानी कि जो भी लग्जरी है, कंफर्ट है, उसका आपकी लाइफ में चीज़ें बढ़ेंगी यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ना वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं फॉर टाइम बीइंग, क्योंकि कंफर्ट का काफ़ी सारा आ रहा है कि घर से ही काम करना है, या अपना काम घर से शुरू कर देना, कोई साइड बिजनेस, इस तरह का भी यहाँ पे है। तो ये ब्रेसलेट दोनों बहुत अच्छे होते हैं, पेयर में पहनिएगा। रिलेशनशिप के लिए आप पूछते रहते हैं हील करने के लिए, यही 2 ब्रेसलेट होते हैं जो पेयर में पहने जाए तो आपकी रिलेशनशिप को हील करते हैं। कपल्स के बीच में प्रेम प्यार नहीं है, रोमांस नहीं है, तो उसको भी ये ठीक करते हैं। किसी भी तरह की कटुता है पार्टनर के प्रति, ठीक है, वो भी ठीक होती है। और आपके दिल में किसी के प्रति कुछ भी है, नेगेटिव जज्बात हैं अगर, तो वो भी ठीक होते हैं। और यहाँ पे सावन का महीना है, सावन के महीने में ही ये एडेड पोर्टल पड़ रहा है। तो इस टाइम पे अगर आप चाहें तो रुद्राक्ष की हेल्प भी ले सकते हैं। और अगर आपके मन में है कि मुझे रुद्राक्ष पहनना है, तो इस टाइम पे आप पहन सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। 5 मुखी रुद्राक्ष ओवरऑल सबके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं भी पता कौन सा पहनना है, तो यहाँ पे 5 मुखी रुद्राक्ष आप लोग पहन सकते हैं। मुझसे आप पूछना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, पर्सनल पूछ लीजिएगा। ठीक है, और ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल के लिए, रुद्राक्ष के लिए जो भी नंबर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वीडियो पे, वही नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग या फिर टैरो के रिगार्डिंग, दोनों ही के लिए उसी नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको अपना सेशन बुक कराना है। और टॉरस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इस तरह की एनर्जीज हाइटेंड आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट करके इसको क्लेम कीजिएगा कि आई क्लेम दीज एनर्जीज। ओम नमः शिवाय आप लिख सकते हैं, अपनी डीटी का नाम लिख सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं, किसी को भी, इवन कि मुझको भी बोल सकते हैं। जो लोग सब्सक्राइबर हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जो लोग सब्सक्राइब आज करेंगे इस वीडियो से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।